सम्राट बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि जेठ जी के घर आने से पहले उर्मी उनसे मिल चुकी है और बहुत बहस भी हुई उसकी? क्या? हाँ। क्या सपना देखी हो रात में? उर्मी कब मिली उनसे? तो तुम्हें भी नहीं पता है? कल मिली थी मंदिर में जेठ जी के घर आने से पहले। हाँ। कुछ भी इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। उनसे मैं पहली बार घर में मिली है। इसका मतलब तो हमसे भी ज्यादा अंधेरे में हो तुम। अरे भोलू राम, तुम्हें भी बना दिया उसने। सच में बहुत ही चालू है जी तो। बाप रे बाप। ये क्या भोलू राम लगा रखा है? जलेबी में बनाइए, साफ साफ बताइए क्या बात। उसके बाद पीटेगा अपनी छाती जितनी पीटनी, बताइए। उर्मी चुपके से गई थी जेठ जी के कमरे में माफी मांगने के लाने। हाँ, और वही सुना था हमने कि मंदिर में मिली थी जेठ जी से। बेटा बहुत बदतमीजी भी की है उसने जेठ जी के साथ। हाँ, बेचारे जेठ जी बस खून का घूंट पी के रह गए। हमसे भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं। बेचारे कहते भी कहा है, सोच रहे होंगे घर में इतनी खुशी का माहौल है तो जे माहौल नीरस काहे करे। भाई जेला नहीं, चुप करके बैठ गए होंगे। बताओ, उर्मी ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? जब भी बाहर जाती हैं कोई ना कोई कारनामा सजा के आती हैं। बेचारे जेठ जी भी कहा सोच रहे होंगे कि इस घर की बहू, वो भी तुम्हारी पत्नी से इस घर में कदम रखने से पहले उन्हें बेइज्जती मिल गई। अब देखो, घर में हम उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ इस घर की बहू बाहर उनकी बेइज्जती कर रही है। बेटा ये बहुत गलत बात है, ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं। और जेठ जी ने तो कह भी दिया कि वो उर्मी को कभी माफ नहीं करे। देखो बेटा, उर्मी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, ऐसे ही उसका मन बढ़ता रहा ना तो हम सबके सर पे बैठ के ढोल बजाएगी, किसी को नहीं समझेगी। हाँ, कहा है बेटा, इस घर की इज्जत ना तुम्हारे हाथ में है, वरना उर्मी तो इस घर की इज्जत को डुबाने के लिए तैयार बैठी है। हो गई दोनों की बात, समझ लिया एक दूसरे को। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। गौरव। हाँ दादी। शादी नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी लड़की में? देखिए आंटी, कमी वाली कोई बात नहीं है, पर आपकी बेटी की जो ख्वाहिशें हैं उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं एक सिंपल सा आदमी हूं, मेरी भी कोई हदें हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों जी? ऐसा क्या है? क्या ख्वाहिश है मेरी? और कौन लड़की एक अच्छी जिंदगी जीना और थोड़ा घूमना फिरना नहीं चाहती? आप क्या चाहते हैं कि शादी मैं करूं और अपने अलावा बाकी सबके बारे में सोचती रहूं? आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बहन, इन्हीं को अपनी दुनिया बना लूं, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया इसी में खो दूं? देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपको खुश नहीं रख पाएंगे। हमारी बहुत गिनी चुनी सैलरी है और इस गिनी चुनी सैलरी में आप जो चाहते वो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अब समझ में आया। पहली बीबी को भी इसी तरह बेकार ढंग से रखते होंगे ये लोग और उसके साथ बदतमीजी से बात करते होंगे, इसीलिए तो भाग गई छोड़कर वो। अरे ये सब कहाँ कह रही हो? ये परिवार का पूरा हिस्ट्री खोद डालोगी। बीबी नहीं, नौकरानी चाहिए इनको, नौकरानी।
औकात भी है इनकी बीवी रखने की। जबान संभाल कर बात करिए, हमारी औकात पर मत जाइए। देखा, सच कैसे भी बोला जाए चुभता है अम्मा। आपकी बहू मरी या गायब नहीं हुई है, भाग गई है घर छोड़कर। और आज हमें समझ में आया है कि काय भागी है वो बेचारी। और तुम हो ही कहां इस लायक कि कोई तुम्हारे साथ रहे। ज्यादा बढ़ कर मत बोलिए। आपको भी पता है कि आपकी लड़की तलाकशुदा है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो तलाक ना होता। ये तो हमें भी पता है। जो भी हो, ये रिश्ता हमारे बीच नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा। हमें कोई बहस नहीं चाहिए बस। हाँ, जब बात नहीं बनी तो काहे गले पड़ोगे। अच्छा हुआ आप लोगों का असली रूप सामने आ गया, नहीं तो ये रिश्ता जोड़कर सारी जिंदगी झेलना पड़ता। बात क्या है भैया, बताइए तो। किस लिए सबको यहाँ बुलाया? जाओ जी देखो ताऊ जी कहाँ बुला के लाओ उन्हें। मुक्ति कहाँ मर गया बे? जी भैया। फटाफट पानी में परा दे क्या हो? क्या हो गया सम्राट? आइए आप। और सारे लोग यहाँ पे, क्या हुआ, कुछ खास? आइए आप। लगता है किसी की बैंड बजने वाली है आज। हुआ क्या? बता दो। मुक्ति जी, इसका क्या करना भैया? रखो यहाँ पे, ताऊ जी के पैरों के नीचे रखो। अरे क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे कि ऐसे सरप्राइज खेलोगे? एक मिनट ताऊ जी। यहाँ आइए। आपने क्या समझा ताऊ जी कि आप मुझे इसकी करतूत के बारे में बताएंगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। और आप इतना बड़ा गुनाह करने के बाद आप चुपचाप शांति मार के बैठी हुई हैं। अरे क्या हुआ? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उर्मी ने? बात क्या है सम्राट? आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। उर्मी कल मंदिर में जेठ जी से मिली थी और जानते हैं कितनी बदतमीजी की है इसने जेठ जी के साथ।